आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला आप देख रहे हैं सीधा विजय चौक से, क्योंकि आज संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक जोरदार चर्चा सदन के अंदर हो रही है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास की बातें करते हुए कांग्रेस पर, नेहरू पर जोरदार अटैक बोला और कहा कि वंदे मातरम के साथ, हमारे राष्ट्रगीत के साथ विश्वासघात किया गया था, उसे बदलने की कोशिश की गई थी, उसमें बंटवारा करने की कोशिश की गई थी और ये सब कुछ हुआ कांग्रेस के इशारे पर। पहले वंदे मातरम का बंटवारा हुआ और फिर देश का बंटवारा भी कांग्रेस ने कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आईएनसी नहीं बल्कि एमएमसी हो गई है, यानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि मुस्लिम लीग हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया। गौरव गोगोई सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बार बार इतिहास के पन्नों को क्यों पलटते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया था, ये क्यों नहीं बताते कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान कितना महत्वपूर्ण था और कैसे देश को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। इसके बाद अखिलेश यादव भी सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि आजादी की लड़ाई हम सबको एकजुट करने के लिए थी, हम सब एकजुट हुए, वंदे मातरम को हम गाते हैं और वंदे मातरम हम लगातार गाते रहेंगे। ऐसा लगता है कि वंदे मातरम जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही लिखवाया हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वंदे मातरम को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग इसे धर्म मजहब से जोड़कर भी देख रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद ये कह चुके हैं कि हम वंदे मातरम पर खड़े तो होते हैं, लेकिन वंदे मातरम हम कहें ये जरूरी तो नहीं है। ऐसे ही बयान कुछ मुस्लिम नेताओं, कुछ मुस्लिम सांसदों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ जब हम अपने इतिहास पर गर्व कर रहे हैं, हम वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में हमारे जो आजादी के दीवाने थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके अंदर जोश भरा, क्या उस वंदे मातरम को लेकर किसी को परहेज हो सकता है? क्या इस राष्ट्रगीत को लेकर किसी को कोई परहेज हो सकता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कैसे आज वंदे मातरम पर जोरदार बहस संसद के अंदर चल रही है। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। राज्यसभा से नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग, जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है। तो एक के बाद एक वंदे मातरम को लेकर बयानबाजी जारी है, एक दूसरे को लगातार अटैक किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम में जो काटछाट की गई वो कांग्रेस की देन है, तो कांग्रेस और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी दरअसल वोटों की राजनीति करना चाहती है। बंगाल चुनाव है, इसलिए वंदे मातरम की याद भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं शाजिया आलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, फैज खान, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, विनय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शाजिया आलमी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, शाजिया आलमी होने के नाते
क्या आप वंदे मातरम कहती हैं? देखिए, लगातार मैंने ना सिर्फ वंदे मातरम कहा है बल्कि लोगों से भी कहा है कि आपको इससे क्या तकलीफ हो सकती है। इसका इतना शानदार एक ट्रांसलेशन और बाकायदा तर्जुमा है जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किया था, माँ तस्लीमात माँ तस्लीमात। और हमारे यहाँ तो माना जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जाहिर सी बात है भारत माँ, अब भाई आपको तकलीफ़ है भारत माँ कहने से, आप भारत अम्मी बोल दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से कहना कि आपको मजहबी तौर पर आपको इससे आक्षेप है, मुझे लगता है गलत है। आज भी कांग्रेस के ही MP इमरान मसूद ने कहा है कि हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं, सजदा अल्लाह के सामने होता है, हम कैसे झुक सकते हैं। और आप खुद सोचिए 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा इसको लेकर इसकी मुखालफत की और 5 दिन पहले नेहरू जी ने इसको लेकर ख़त लिखा और ख़त में लिखा कि मुस्लिम इससे इरिटेट हो जाएंगे, इससे उनको गुस्सा आएगा। तो इसके लिए इसको खंडित किया गया। इसको खंडित करने की क्या ज़रूरत थी? आप देखिए, वो चाहे कानपुर या मेरठ से वो लड़ाई शुरू हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम जो था, पहली आज़ादी हमारी देश की, आप देखिए वहाँ, और बहादुर शाह जफ़र सबसे आखिरी एम्परर थे, किसी को कोई इससे दिक्कत नहीं थी। हिंदुओं मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था और यही एक नारा था, वंदे मातरम। तो ये गीत नहीं है, ये एक भारत माँ की जो मुक्ति का ये प्रतीक है। नहीं, आज आप वंदे मातरम कह रही हैं तो क्या आप मुसलमान नहीं रहेंगे? अरे मेरा क्या ईमान इतना हल्का है? मेरा ईमान क्या इतना हल्का है? क्या अल्लाह ताला मुझे ऐसे जज करेगा? मैं अपने देश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। ये मेरा मजहब भी है इस्लाम और मेरा देश भारत है और उसके लिए मैं जो कुछ करना है मैं करूँगी। और वंदे मातरम तो मैं दिल से कहती हूँ और किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जी, जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, जिससे आज़ादी की लड़ाई में जो आज़ादी के परवाने थे, आज़ादी के दीवाने थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस गीत ने जोश भरा, उस गीत से क्या आपत्ति हो सकती है? मुमताज आलम रिजवी जी, वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जा सकता? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके ज़रिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और इसीलिए ये बहुत अहम है। तो मेरे ख्याल से शाजिया इल्मी जी, चले हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इंडिगो के ज़रिए जिस तरह से देश परेशान है पूरा, तो चलिए वंदे मातरम कह के आंदोलन शुरू कीजिए मोदी सरकार के खिलाफ। हाँ, हम तैयार हैं, हम चलेंगे आगे और वंदे मातरम कहेंगे। चलिए, मोदी सरकार के खिलाफ जो पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आज जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से देश का सौदा किया जा रहा है, पूरी जनता, आप देखिए, मुझे तो लग रहा था कि आज पार्लियामेंट में सबसे पहले इंडिगो के मसले पर बात होगी, क्योंकि इतना लोग परेशान हैं, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारे न वजीर नजर आ रहे हैं, न वजीर आजम नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम आप कहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ देश में आप बताइए काला धन लाने के लिए वंदे मातरम, चलिए शुरू कीजिए काला धन लाने के लिए मुमताज आलम रिजवी सबसे पहले उस पर रहेंगे। शुरू कीजिए रोजगार लाने के लिए, मुमताज आलम रिजवी पहले रहेंगे वंदे मातरम कहने वाले। शुरू कीजिए आप जो मोदी सरकार में भ्रष्टाचार जो हो रहा है चारों तरफ, आप देखिए कहाँ से हो रहा है भाई, उसके लिए तो आप लोग जाने जाते हैं। नहीं, हम लोग कहाँ जाने जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि तमाम गलत नीतियों के खिलाफ अगर आप आंदोलन चलाएं, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, कोई एतराज नहीं। लेकिन बिला वजह आपने देश के सारे मुद्दों का जिक्र कर दिया, अच्छी बात है, आप सारे मुद्दों पर नजर बनाए रखते हैं, आप सारे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है उस पर स्पष्ट जवाब दे दीजिए ना। मुमताज आलम रिजवी वंदे मातरम कहेंगे या नहीं? मैं कह रहा हूं कि ये कोई मंच है, ये कौन सा ऐसा मंच है? और आज आप बताइए, आज़ादी के 76-77 साल बाद ये कहां से मुद्दा आ गया? भाई, जब आपको पता है कि सारे लोग बोल रहे थे आंदोलन में, सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, आज कौन सा आंदोलन चल रहा है? मुद्दा अगर आंदोलन चलाना है तो मैं बता देती हूँ मुमताज आलम रिजवी जी, मैं बता देती हूँ, हम अपने देश के इतिहास पर गर्व करते हैं। जब वंदे मातरम को 150 साल पूरे होते हैं तो मेरे देश की संसद उस पर चर्चा करती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा मजहब हमें अलाउ नहीं करता है। इतिहास के पन्ने उखाड़े जाते हैं, इतिहास के पन्ने दिखाए जाते हैं। आप अपना स्टैंड बताइए ना, चलिए छोड़िए ना इतिहास, सुनिए ना मुमताज जी, देखिए इधर उधर की बातें, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप देश के मुद्दों को लेकर बड़ा सजग हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, वंदे मातरम आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ कि पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि
पार्लियामेंट के अंदर सियासत की जा रही है, वहाँ कोई मोहब्बत नहीं दिखाई जा रही है। हम कह रहे हैं 150 साल पूरे हो गए तो 11 साल मोदी सरकार रही। आप बताइए वंदे मातरम के लिए कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया? कहाँ पे कोई ऐसा भव्य चीज़ बना दी गई? कुछ इसका कोई लाइब्रेरी, कोई आर्काइव इसका बना दिया गया? क्या किया? पार्लियामेंट में बहस करना हमें भेज दीजिए, मैं भी बोल दूंगा, लिखा लिखाया पढ़ दूंगा, इसमें कौन सी मैंने बात है? आपसे 3 कोई से बात 4 चीज बार की गई? कोशिश की मुमताज आलम रिजवी जी कि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप वंदे मातरम कहेंगे या नहीं ये बताइए, कहेंगे। मैं भाई आपके इसी कहने सवाल से शुरुआत मैंने शाजिया इल्मी जी से की थी। शाजिया इल्मी जी ने बताया वो वंदे मातरम कहती हैं, आप भी बता दीजिए, स्टैंड बड़ा क्लियर हो जाएगा। और जो लोग इसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बुनने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इसके इर्द गिर्द स्टोरी बुनने की पार्टी में आने से पहले स्कूल हो या कॉलेज हो या अन्ना हजारे आंदोलन हो या निर्भया आंदोलन हो, मैंने हमेशा वंदे मातरम कहा है। अगर और 185 वर्षगांठ है होता तो ये आज मिनिस्टर होती, अब रुक जाए, आज संसद होती, लेकिन इनको बैटिंग करने के लिए बाहर छोड़ दिया गया है। बाकी लोग अंदर रहेंगे। लेकिन देश के राष्ट्रगीत पर जब आपसे सवाल पूछूं तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं है मुमताज जी, अपना स्टैंड क्लियर करिए, बताइए वंदे मातरम बोलने में क्या मजहब आड़े आता है? मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ, मैं स्टैंड ये क्लियर कर रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा उस पे अपना ठप्पा लगाना चाहती है, मजहब हर आगे चीज आता है पे कि नहीं आता है, अपना वंदे ठप्पा लगा दीजिए मातरम आप। हम बुलवा रहे हैं। अरे आपके बुलवाने से हम बोलेंगे? आप ठप्पा लगा दीजिए नहीं ना। बोलेंगे। अरे आप ठप्पा तो हम लगा देंगे, नहीं बोलेंगे ना, हम लगा देंगे। आप अलग से प्रोग्राम कीजिए, बढ़िया जलसा कीजिए, चीफ गेस्ट मुमताज आलम रिजवी को बुलाइए, बस आपको तो हर जगह चीफ गेस्ट बनना है, कभी चेयरमैन बनना है। वंदे मातरम बोलने के लिए आपको चीफ गेस्ट बनना होगा मुमताज आलम रिजवी जी। ये जो चेहरा है आपका फैसला, यही सवाल मैं आपसे रुक जाए मुमताज आलम रिजवी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। वंदे मातरम कहने के लिए क्या किसी आदेश की, किसी जलसे की या किसी आंदोलन की जरूरत होगी, या हमारा देश का मुसलमान भी, हमारे देश के जितने भी लोग हैं वंदे मातरम स्वेच्छा से कहेंगे और एक गर्व के साथ कहेंगे? सप्तकोटि कंठा कल कल निलाद कर ले, विसप्तकोटि भुजैर धृत कर करवाले, अबला केनो मैं एति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम पढ़ने के लिए मुख्य अतिथि बनने और बोर्ड का अध्यक्ष और मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। ये लोगों के मुंह से वही बात निकल जाती है जैसे बिल्ली के सपने में छिछड़ा ही आता है। तो इनके अंदर में यही सारा भाव भरा हुआ है, वंदे मातरम का भाव नहीं भरा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनका जो दर्द था, जो भारत की जनता का दर्द था कि कैसे देश को काटा गया, उसके बाद वंदे मातरम को काटा और छाटा गया। बेशक अल्लाह एक है और उसी अल्लाह ने बताया कि अपने वतन से मोहब्बत करो, और ये कहा गया है कि माँ के कदमों, माओ के कदमों में जन्नत है। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, बहुवचन में कि माओ के कदमों में जन्नत है। तो हमें जन्म देने वाली माँ, हमारी भारत माँ, हमारी धरती माँ, हमारी गंगा माँ, हमारी गौ, हम जिसको माँ मानते हैं उन सबके कदमों में जन्नत है। मेरे भाई, इस्लाम की इतनी संकुचित व्याख्या नहीं करो। और शाजिया इल्मी जी, मुझे ये बताइए कि मैं अपने वतन से मोहब्बत करूंगा, जिसमें खाता हूँ उसकी जय बोलूंगा, तो अल्लाह मुझे इसकी सजा देगा? ये कितनी कमजोरी मान वाली बात करते हैं, किस्म की बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की बात आज गौरव गोगोई जी ने की है। प्राची जी, मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों का ये मत है कि ये सेफ्टी वॉल्व के तहत ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी और कांग्रेस का योगदान है भी, तो हम उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने 1947 को कह दिया था कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब इसे समाप्त किया जाए, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी की इच्छा के विरुद्ध ये कांग्रेस चलती रही, पहले देश छोड़ दिया, उसके बाद वंदे मातरम, और गुस्से में गोली इन लोगों ने मार दी नरेंद्र मोदी गांधी जी को। 11 साल में क्यों नहीं किया? गोली इन लोगों ने मार दी। और भी काम कर रहे हैं। गांधी जी ने कांग्रेस के खिलाफ फैसला लिया, गोली इन लोगों ने मारी गुस्से में, इतना ही गुस्सा हो गया। मुमताज भाई, ये बताएं, महात्मा गांधी ने क्या कहा था वंदे मातरम के बारे में? ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और मुमताज भाई बताएंगे अभी फौरन। अभी मैं पूछ लेती हूँ। मैं तो सिर्फ वंदे मातरम पर ये जानना चाह रही थी मुमताज जी, इतनी लंबी बहस ही ना खिंचती अगर आप शुरुआत में इस बात का जवाब दे देते। आप चाहते मुख्य अतिथि आपको बनाऊं, उसके बाद ही आप वंदे मातरम बोलेंगे, तो फिर मैं इस पर आगे आपसे क्या चर्चा करूं। अब अजय वर्मा जी रुक जाइए। अजय वर्मा जी, बस बहस सिर्फ इतनी भर की है, आपके नेता ये कह रहे हैं कि इस पर बहस ही क्यों करें हम, वंदे मातरम हमारे लिए प्राइड का विषय है। प्रधानमंत्री कहते हैं इतिहास में जो हुआ वो हमारे देश को जानना चाहिए, तो क्या इतिहास देश के सामने नहीं आना चाहिए?
प्राची जी, वंदे मातरम दिल से यहाँ से गाया जाता, दिखावा नहीं करा जाता। दिल से गा के संसद, बताइए। भाई मैं आपके बीच में नहीं अच्छा, कोई बीच में नहीं। अच्छा, बोले। बिना मुंह खोले दिल से गा के यहाँ से गाया जाता, नकली मुखौटे चेहरे सेल कंपनी लगा के बैठ जाइए रूप धरकर, उससे नहीं गाया जाता। इसको यहाँ से महसूस करिए। सुजलाम सुफलाम मलगन शीतलाम, समझे, सस्य श्यामलामम मातरम वंदे मातरम। जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, वो लोग वंदे मातरम को प्रोपेगेंडा करने के लिए, केवल इसलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कद छोटा करने के लिए, कांग्रेस पार्टी का कद छोटा करने के लिए, महात्मा गांधी का कद छोटा करने के लिए। आज पता है प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम कितनी बार लेते हैं? 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। आपको पता होना चाहिए 1905 में मातृभूमि के लिए हमारी पार्टी कांग्रेस ने इसे आधिकारिक रूप से हमारी पार्टी ने अपनाया था, अंग्रेजों के शासनकाल में भी, जिस वक्त वो आए थे। उसको खंडित किया था जी नहीं, अब थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, जब आपको जो बोलना हो ये बोल लेना। 1938 में अंग्रेजी जब 37 और 38 में आइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार में मंत्री थे। 1938 में इसकी देशभक्ति पूर्ण प्रकृति के कारण, चूंकि ये वंदे मातरम का अर्थ था युवाओं में, देशभक्तों में, हिंदुस्तानियों में एक जोश भरा जाए और इन अंग्रेजों को भगाने के खिलाफ देशभक्ति का स्वरूप था। 1938 में इस पे बैन लगा दिया गया। किस लिए लगाया गया? वंदे मातरम बैन है ये, चूंकि देशभक्ति पूर्ण प्रकृति के कारण। इसके विरोध में 1938 में हिंदुस्तान के उन छात्रों ने, उन नवयुवकों ने, उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। हाँ। लेकिन आरएसएस और इन सरकार के कोई लोग उसमें नहीं थे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, आप इतिहास जानते हैं? नहीं, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, बहुत अच्छे से तो इन लोगों ने हमारे शहीदों को इनकी, आना चाहिए ना, हमारे शहीदों को इनकी गवाही पर लेकिन फांसी हुई थी। मुझे सुनना पड़ेगा, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। इमरान मसूद के बारे में आपको क्या कहना है? आपको 1938 की घटना याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको वो घटना भी याद होनी चाहिए, वो लेटर भी याद होना चाहिए जो नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा था। खैर चलिए, वो इतिहास की बात हो गई, मैं आज की बात कर रही हूँ। आपने मुझसे कहा कि वंदे मातरम दिल से कहा जाना चाहिए, आपने पढ़कर भी सुना है, वो बात अलग है, आपसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। वंदे मातरम का भाव बताएंगे मुझे? वंदे मातरम का मतलब क्या है? जिन पंक्तियों को आप पढ़कर बता रहे थे, इतना दिल से पढ़ते हैं, सुनिए ना, जितना दिल से आप पढ़ते हैं, उन लाइनों का मतलब जरा मेरे दर्शकों को बता दीजिए। वंदे मातरम का है माँ, भारत माता, भारत माता के प्रति समर्पण, इसका एक ही सूत्र है, एक ही सार है। हमारा ये नकली उद्देश्य नहीं है देश को मुद्दों से भटकाने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को गिराने के लिए। देश के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति झूठ का सहारा लें और झूठ को अपनाएं। बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलते। दूसरी और सुन लीजिए, सुनिए ना, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। 24 जनवरी 1950 को, सुनिए ना अजय जी, ये गलत बात है। आप दिल से वंदे मातरम कहते हैं और मैं इसका सम्मान करती हूँ कि आप दिल से वंदे मातरम कह रहे हैं और आपको इतिहास की सारी घटनाएं याद हैं। अब जिस वंदे मातरम के पहले छंद को आप मेरे दर्शकों के सामने गा रहे थे या सुना रहे थे, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आपसे, उसका बस मतलब समझा दीजिए ना, एक एक शब्द का मतलब क्या है बता दीजिए। क्या वंदे मातरम? हम भारत माँ को, नहीं, भारत माँ को नमस्कार कर रहे हैं। गलत बोलते हैं वैसे ही गलत मतलब हम भारत माँ को नमस्कार करते हैं, इसका सूत्र और सार यही है। अगर दिल में वंदे मातरम बसता है तो आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। यही है, इसका सार यही। और सुन लीजिए, 24 जनवरी 1950 को कांग्रेस पार्टी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको वंदे मातरम को भारत गणराज्य में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान शासक 11 साल से आए हैं, जिसका आजादी में मतलब नहीं। महात्मा गांधी की गोली मारकर गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। खींच के प्रभु लेकर आ रही हूँ प्रेजेंट पर, मैं आपसे एक एक शब्द का मतलब जान रही हूँ। मैंने मतलब बता दिया, अरे सारा मतलब सारे देशों को पता है, मैंने बताया अभी आपको। में जाएंगे एक सूत्री कार्यक्रम में कि आखिरकार वंदे मातरम को छोटा क्यों किया गया था? छोटा नहीं करा गया, भारत के नवयुवकों में अंग्रेजों के खिलाफ देशभक्ति को जागृत करने लिए माँ को नमन, माँ को नमस्कार, भारत माँ को नमस्कार। अब सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम सब एकजुट थे, ये लोग बांटने वाले लोग हैं। मुझे इतना बता दीजिए, वंदे मातरम पर जब बहस होती है तो उस पर बौखलाहट नजर क्यों आने लगती है? जो तमाम सांसद हैं, खासकर जो मुसलमान सांसद हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं, उनको क्यों परहेज होने लगता है? प्राची जी, एक चीज समझिए, वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम एक गीत नहीं है। वंदे मातरम उस समय का वो नारा था जब हमारे देश के आज़ादी के दीवाने
जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो वंदे मातरम से एक जोश, एक जुनून पैदा होता था। और वंदे मातरम बहुत ही पवित्र हमारे देश के लिए का एक राष्ट्रगीत है, कह सकते हैं हम। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, वंदे मातरम वही आदमी गा सकता है जिसके अंदर राष्ट्रवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहाँ राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद की परिकल्पना कब परिपूर्ण होती है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है सारी जातियां, सारे धर्म, सारी संस्कृति, सारे भाषाओं को मिला करके एक देश बनाया जाता है, तब जाकर के राष्ट्रवाद आता है। और राष्ट्रवाद के अंदर होता क्या है? क्या ये राष्ट्रवाद है जो हम देश को बेचने पर आतुर हैं? क्या ये राष्ट्रवाद है? दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक के प्रति ऐसी भावना हम रखते हैं अपने दिल में, क्या इसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे? केवल वंदे मातरम पॉलिटिकल गीत नहीं है ये, यह वो समय का वो गीत है जो हमारे देश को आजाद कराने में। पॉलिटिकल कौन बता रहा है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल यूज करती है। कैसे किया? बिल्कुल, देखिए हर समय जब भी मुद्दों पे, चुनाव में, कहीं भी, ये अगर आप बता दिए कि इनको वंदे मातरम गीत नहीं आ रही है तो क्या यह भारतीय नहीं है? आप वंदे मातरम कहें तो ठीक, ये वंदे मातरम कहे तो पॉलिटिकल कैसे? लेकिन आपसे मैंने कहा कि वंदे मातरम वही गा सकता है जिसके अंदर राष्ट्रवाद हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमने कहा क्या है? प्रधानमंत्री वंदे मातरम कह रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम कह रही थी, विपक्ष के सारे सांसद वंदे मातरम कह रहे थे। अब ऐसी कौन सी मशीन है विनय जी के पास, उनकी पार्टी के पास, जो ये तय कर लेती है कि आपका वंदे मातरम दिल से आ रहा है और इनका पॉलिटिकल आ रहा है? हम जब हम देश को देखते हैं, देश में किस तरीके से जाति और धर्म के विद्वेष की भावना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भड़काई जा रही है, किस तरीके से पीडीए के खिलाफ इन लोगों की व्यूह रचना रची जा रही है, पीडीए के प्रति जो इन लोगों का रवैया है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये राष्ट्रवाद है? कैसे कहेंगे कि ये वंदे मातरम की इज्जत करते हैं? बोलने दीजिए प्राची जी, शादी जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मुझे एक बयान सुनवा देना है इस चर्चा का, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही को जवाब देना है। अब जो बात विनय जी कह रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज सदन के अंदर जब इस चर्चा का जवाब दे रही है, चर्चा में शामिल हो रही है, तो वो भी कह रही है, वो कह रही है कि वंदे मातरम तो बहस का मुद्दा है नहीं, वंदे मातरम हमारे लिए प्राउड का विषय है। वो ये भी कह रही है कि चूंकि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम का जिक्र संसद के अंदर किया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। तो प्रियंका गांधी ने साफ जो कहा है, अब इसका जवाब शाज़िया अलमी जी आप ही दीजिए कि वंदे मातरम तो बहाना है, दरअसल बंगाल चुनाव के लिए वोट कमाना है। क्या प्रियंका गांधी इस बात से वाकिफ नहीं है कि आज के दिन 150वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम के कंपोजिशन की, जब उसे बनाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा? क्या उनको इस बात का ज़रा सा भी गुमान नहीं है कि ऐसे मौके पर आज के दिन देश के संसद में उस स्वतंत्रता संग्राम के उस गीत का, उस नारे का, घोष का, जय जयकारे का जिक्र करना चाहिए, जो ज़रूरी है हर एक भारतीय के लिए? ये हमारे आत्मविश्वास का, हमारे आज़ादी का एक प्रतीक है। प्रियंका गांधी को इसका भी इल्म नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सारे देशवासियों के सामने, आपके सामने खुलासा करूंगी कि जब इसकी शुरुआत हुई, ना तो राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी इस शुरुआत में, जो कि 150वीं वर्षगांठ थी इस गीत की, हमारे प्रिय गीत की, वंदे मातरम की नदारत थे। और एक और बात बताना चाहती हूँ, क्या बात देश को जाननी नहीं चाहिए कि नेहरू जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा कि मुसलमान इससे नाराज होंगे? क्या ये बात सही नहीं है कि नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाने के लिए तो पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, लेकिन जहाँ तक बात आ रही थी उसी मानसिकता जो रही है ना कि
किस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कि कतई हम लोग मुस्लिम कोडिफिकेशन ना लाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखें। तो ये पुरानी नीति है माइनॉरिटी अपीजमेंट की। और मैं आपको बता दूं कि इसके मायने इतने खूबसूरत है, लेकिन इमरान मसूद किस पार्टी से बताइए आप बताइए भाई साहब, अभय जी बताएंगे। और सोचिए क्या मायने इसके, एक बार कि मैं आरिफ मोहम्मद खान साहब का क्या जो तर्जुमा है, तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्ज़े फाम से, तेरी प्यारी भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत ज़ुबान है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तस्लीमात माँ तस्लीमात। लेकिन बस इतना समझा दीजिए शाजिया जी कि वंदे मातरम जब आप कहेंगे तभी कोई बोले। वंदे मातरम कांग्रेस भी बोल रही है, वंदे मातरम विपक्ष के तमाम नेता बोल रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि बीजेपी जब स्टैंप लगा देगी तभी प्रूफ होगा कि इनका वंदे मातरम सच्चे मन से आ रहा है, एकदम दिल से आ रहा है? सब नहीं बोल रहे हैं, उधर मुमताज आलम रिजवी नहीं बोल रहे हैं, प्राची जी, आदरणीय इमरान मसूद नहीं बोल रहे हैं, इमरान मसूद नहीं बोल रहे हैं, ओवैसी नहीं बोल रहे हैं, और हमारे विपक्षी प्रियंका भाई ने गांधी अच्छी तो बात बोल रही कही, है, जो वंदे मातरम गौरव बोले वो गोगोई भी बोल रहे हैं। राष्ट्रवादी है। जो वंदे बस एक मातरम, सवाल का जवाब मैं फैज खान जी ले लूं शाजिया जी से। गौरव गोगोई भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं। वो तो सीधे सीधा कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम बोलते हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रगीत है। प्रियंका गांधी के पन्नों को कब तक पलटकर कांग्रेस पर वार करते रहेंगे? प्रियंका गांधी शायद भूल गई हैं कि आज के दिन जो ज़रूरी दिन है, 150th सेंटिनरी है, उसमें कितना ज़रूरी था, ये महत्व उसका क्या है कि आज के दिन संसद में इसकी बात को रखना, उनको पता ही नहीं था। दूसरी बात, इमरान मसूद के बारे में क्या कहेंगी प्रियंका गांधी? उन्हीं की पार्टी के हैं कि नहीं है? और वो सारे लोग जो लगातार कहते हैं हम इसका खंडन करते हैं, हम कैसे हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करेंगे और जो हम भारत माँ को मां नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो किसी भी देवी देवताओं के सामने सर झुकाना सही नहीं है। चर्चा बड़ी हो रही है, इस पर जवाब तो दे दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि वंदे मातरम किसी बहस का मोहताज नहीं है, वंदे मातरम हमारे रगों में बहता है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं कि मजहब अलाउ नहीं करता है। मजहब कहाँ से आया राष्ट्रगीत में? देखिए, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, एक वो चुने हुए सहारनपुर से उनको चुन के जनता ने भेजा है। अब ये तो बेहतर इमरान मसूद को फोन करके पूछ के दी थी कि वो क्या उनका विचार है, किसके क्या विचार है इस लोकतंत्र में। यही तो कांग्रेस के सांसद क्या बोलते हैं, हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हमारी पार्टी की जो नीति है, पार्टी उनको ये पता नहीं होता हमारी पार्टी क्या बोलते हैं। सुन लीजिए, और अगर वो कांग्रेस के सांसद तो जवाब कांग्रेस से न मांगो, समझ तो लीजिए, सुनिए तो ना, पूरा तो सुन लीजिए ना, मैं पूरा सुनूंगी। भाई जवाबदेही कांग्रेस की होगी या किसी और की होगी अगर इमरान मसूद कोई बयान देंगे? मैं पूरा ही तो बताने जा रहा हूँ, आप कहाँ सुन रही है? बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा नहीं है, हमारी नीति भी सही है, नियत भी सही है, और जिसमें इनका कोई योगदान नहीं जो वंदे मातरम को आज प्रचारित करना चाहते हैं। इमरान मसूद गलत बोल रहे हैं। बात सुन लीजिए, मैं पूरा अपने आप जवाब मिल जाएगा आपको। तो लेकिन ये केवल ये दिखाना चाहते हैं, वही प्रियंका जी ने अभी सही कहा कि बंगाल चुनाव में, ममता दीदी भी बोल रही हैं, बंगाल चुनाव में किस तरह से ये वहाँ के जनादेश को खंडित करके और वहाँ वोट चोरी करना चाहते हैं। ये इनका सीधा उद्देश्य देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। अब मैं इमरान मसूद साहब को आपके तो फोन मिला दूं, उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, वो बता देंगे कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। विडंबना है, कांग्रेस इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी नहीं है, प्रेजेंट कर रहे हैं। अजय वर्मा जी ये नहीं कह पाते कि वो गलत कह रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी नहीं है, सांसद है, कांग्रेस सांसद देश में 545 सांसद है। महात्मा गांधी की हत्या गॉडसे करा देते हैं। देश की आजादी में जिनका योगदान नहीं, वो लोग वंदे मातरम कहने लगते हैं। 52 साल जिन्होंने तिरंगे को अपने ऑफिस पर नहीं फहराया, वो देश की आजादी में योगदान नहीं, वो लोग वंदे मातरम की क्या बात? खान जी, इस बात का जवाब आप मुझे समझाइए। वंदे मातरम जब हम कह रहे हैं, सुनिए ना, राष्ट्रगीत की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें मजहब वाला जो एंगल है वो कहाँ से फिट होता है, ये जरा समझाइए। मैं स्पष्ट बताऊं, मजहब और धर्म को आप किनारे कर दीजिए। ये लोग सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं, और वंदे मातरम सांप्रदायिक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है।
और जो लोग इसे सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस के मेरे भाई स्पष्ट कह चुके हैं, जो वंदे मातरम गाता है उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। इमरान मसूद वंदे मातरम नहीं गाते हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, या फिर यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर बनकर खड़े हुए हैं, ये भी वंदे मातरम नहीं गाते। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल के बहुत सारे लोग हैं वंदे मातरम नहीं गाते। कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट के बहुत सारे लोग हैं खुला कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई के अनुसार ये सब अराष्ट्रवादी लोग हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, जो कि वंदे मातरम नहीं गाते। और फिर मैं बताऊं, यदि इसको मजहब के चश्मे से देखा जाए तो इनके लिए ना, यदि दिवाली की मिठाई आप इनको दे दो तो इनका ईमान चला जाता है, ऐसे देखते हैं। आप होली का थोड़ा सा रंग लगा दे तो इनका ईमान चला जाता है। ये भारत माता की जय बोल दे तो ईमान चला जाता है। ये वंदे मातरम की, मैं ये पूछता हूं भाई, इस हिसाब से तो ये जमीन की भी पूजा की जाती है, इसका अनाज क्यों खाते हो? ये सूरज की भी पूजा क्यों की जाती है, इसकी रोशनी क्यों लेते हो? गंगा की भी पूजा की जाती है, उसका पानी क्यों पीते हो? भारत में फिर क्यों रहते हो भाई? भारत को मां मानकर इसकी पूजा की, तो ये गलत तर्क है। इस्लाम ये कहता है, स्पष्ट सुन लीजिए, जिस देश में रहते हो उस देश से मोहब्बत करो। मेरा इस्लाम मेरी धरती की जय बोलना सिखाता है, पता नहीं ये कट्टरपंथी लोग कहां से परिभाषा लेके आते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलो। मुमताज जी का चूंकि और जिक्र हुआ, देश अब रुक जाएं, अजय वर्मा जी, की बात करते हैं। अजय वर्मा जी, इमरान मसूद वंदे बोल मातरम नहीं को पता पाए, है, अब फैज खान जी का आपको काउंटर अपने कर रहे हैं। नॉलेज बताऊं प्राची जी? अरे रुकिए ना सर, मैं नॉलेज बाद में लेती रहूंगी, पहले इमरान मसूद के बारे में नॉलेज लेकर आइए। नहीं, नहीं, जवाब आपको- दीजिए मुमताज वाला आपको भेज तो दीजिए। केवल वही अब एजेंडा रुकिए ना, चलाना है, प्लीज, इमरान प्लीज, मसूद। एजेंडा नहीं, उन्होंने अच्छा, कहा है इमरान पार्लियामेंट में। मसूद इमरान मसूद मेरे कहने पर बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए, यानी इमरान मसूद मेरे कहने पर बोलते हैं। वाह, क्या गजब कर रहे हैं आप। अपने सांसद को बोलिए, अपने सांसद को बोलिए कि प्राची पाराशर के कहने पर ना चले, अपने कहने पर चले और कांग्रेस की लाइन पर चले। तो ये यहाँ पर ड्रामा न करें। मुमताज जी, अब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मुमताज जी सिर्फ इतने सवाल का जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी रुक जाइए। मुमताज जी, सवाल बस इतना भर है, वंदे मातरम जब हम कहते हैं तो इसे सांप्रदायिक चश्मे से क्यों देखा जाता है? देखिए, जो लोग अपना ईमान बेच चुके हों उनकी क्या बात की जाए? इसमें तो मैं कहूँगा वंदे मातरम बोलना ईमान भी किया। थोड़ा सा शब्दों को सुधारिए। अरे रुक जाइए, मदनी गैंग बोलता हूँ तो आपत्ति हो जाती है। रुक जाइए ना, मदनी गिरोह बोलूंगा तो खड़े आपत्ति हो जाएगी। इसीलिए नहीं बोल रहे, वरना तो आप बोल नहीं पाते। वंदे मातरम बोलने से मेरा ईमान चला गया, ये स्पष्ट करो। कैसे कि आपका कमजोर ईमान जाता होगा, मेरा मजबूत होता है। जो लोग ईमान बेच चुके हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये वतन बेच चुके हैं ये लोग। सुनिए, नहीं क्लियर करे ना, ये इबादत और एहतराम में फर्क करना निकल जाओगे, थोड़ी होता है। पढ़ो लिखो थोड़ा। अरे वंदे मातरम बोलने से मेरा ईमान मजबूत होता है यार। भारत माता की जय भी बोलूंगा, वंदे मातरम भी बोलूंगा, हम माँ की इबादत नहीं करते, तुम्हारा ईमान कमजोर होगा। एहतराम करते हैं और सारे लोग पौधा ईमान लेकर घूमते हो। एक सेकंड, लेकिन माँ की इबादत मैं क्लियर करती हूँ, मैं इनसे क्लियर होली का रंग लग जाएगा, अल्लाह की इबादत के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती। नंबर एक। नंबर दो, ये एक मिनट मेरी बात कीजिए। एक बात पूछिए, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकूंगा। मैं इनके बीच बोला नहीं, मुझे चुप कराइए। कहाँ लेके चले गए आप डिबेट को? चुप कराइए ना। ये शैतान का सेंटेंस है कि फरिश्ता का सेंटेंस है? की बात कर रहे हैं। मैं देखिए, प्रतिमा गढ़ी मंदिर है, मंदिर है, यानी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गड़ी हुई है। ये मन मंदिर है, मन के मंदिर के अंदर प्रतिमा गड़ी हुई है। अच्छा सुनिए, सुनिए, माँ की जय बोलेंगे, क्या बात करते हो? मुझे आपको वंदे मातरम को आप अरे उल-जुलूल आप नमाज पढ़ेंगे, जहाँ पे मंदिर है, आप वहाँ पे एक नमाज सेकंड पढ़ेंगे। एक सेकंड रुक पूछिए सवाल। जाइए। बस एक मिनट मुझे अजय वर्मा जी से ये भाई, जानना जहाँ है पे कि मंदिर अजय है, वहाँ पे वंदे नमाज मातरम पढ़ेंगे। वंदे मातरम की जवाब बात नहीं होगा करते करते इसका। मूर्ति पूजा पर कहाँ से आ गए? ये है आपका दोगला चेहरा। मैं वंदे मातरम की बात कर रही हूँ, मैं राष्ट्रगान की बात कर रही हूँ और आप मूर्ति पूजा पर चले गए। आप सांप्रदायिक, तो बताइए झूठ है, बताइए तो झूठ है, बताइए। नेहरू जी का लेटर दिखाओ, लेटर दिखाओ नेहरू जी का, दिखाओ जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान इरिटेट होता है। दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको। और उसके बाद माफी मांगेगा, उसके बाद माफी मांगेगा, उसके बाद माफी मांगेगा। अरे तुम्हारी नाराजगी के चक्कर में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, क्यों नाराज हो जाएंगे? एक सेकंड, अब रुकिए अजय वर्मा जी, अगर अब आप में हिम्मत है तो आप मेरी बात सुनेंगे। नहीं, मेरी बात सुनेंगे आप, इधर उधर की बात प्लीज फैज खान जी रुकिए ना। आपने मुझसे कहा कि जहाँ लिखा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इट डज सीम दैट दिस बैकग्राउंड इज लाइकली टू इरिटेट द मुस्लिम्स। तो झूठ बोलना बंद करिए। जब नेहरू जी कहते हैं कि इससे मुसलमान इरिटेट होते हैं और आप यहाँ झूठ बोलते हैं आकर, सच्चाई पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। और ये वोट, और ये सुनिए पहले प्लीज, यहाँ पर उल्टी सीधी बातें मत करिए।
आइए मुमताज जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ चलिए नेहरू जी ने ये बात कही तो आज की सरकार क्या इरिटेट कर रही है? ना मैं सनातन का पाठ पढ़ा रही हूँ, मैं वंदे मातरम की बात कर रही हूँ। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। आप रुकिए प्लीज अजय जी, ओके बोलें। देखिए, बोले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्राची जी, पहली बात तो ये कि ये गीत कोई गीता का हिस्सा तो है नहीं, ये वेद और पुराण का हिस्सा तो है नहीं, मानते हैं ना, ये रामायण का हिस्सा तो है नहीं ना, नहीं है ना। संविधान में बदलाव होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। संविधान कभी कोई चीज ऐड कर दी जाती, कोई चीज हटा दी जाती है। तो अगर इसमें भी कोई चीज हटाई गई ऐसी कि 25-30 करोड़ या मुस्लिम को इससे कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो एतराज वाली हैं या नहीं है, मैं वही तो कह रही हूँ, ये आपका नैरेटिव है। तो इसमें गलत क्या था? आज क्या सरकार चाहती है कि ठेस पहुंचाओ उसको? मुमताज तो फिर का परस कौन हुआ? आप और मैं फिर का परस कौन हुआ? बस एक खान जी, अरे अरे प्लीज रुक जाइए। आप वंदे मातरम कहने पर आपके ईमान पर शक कर दिया। मुमताज जी एक सेकंड, मुमताज जी पहले मेरा सवाल सुनिए। काला धन लाने के लिए आंदोलन चलाओ, वंदे मातरम। मुमताज जी मेरे सवाल सुन लीजिए। वंदे मातरम कहने पर आप मेरे दो पैनलिस्ट के ईमान को तय कर सकते हैं। अब कुछ नाम मैं आपके सामने लेती हूँ, उनका ईमान आप तय कर पाएंगे या नहीं बताना। रहीमतुल्लाह, सुनिए प्लीज, रहीमतुल्लाह एम सयानी, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, जफर अली, रफी अहमद किदवई, ये वो तमाम नाम हैं जो वंदे मातरम को गाते रहे, जिन्होंने वंदे मातरम का सम्मान किया। अब बताइए इनका ईमान तय कर पाएंगे क्या? मुमताज आलम रिजवी जी, पिछले 45 मिनट से खड़े हमने कोई तौहीन की? मुझे बताइए, मैं मुमताज आलम रिजवी को बड़ा मुसलमान मानूं या मैं अबुल कलाम आजाद को असल मुसलमान मानूं? करूंगा। बोलिए महंगाई के खिलाफ आंदोलन चलो। सुनिए, इधर उधर की बात मत करिए। आपने ईमान देखिए कैसे पटरी से उतर गए, अब इंडिगो पर आ गए। यही दिक्कत है। हवा हवाई देखिए, कहेंगे भागी नहीं, भाई आजादी के नहीं, भाई भाग भागी नहीं। मैंने कहा मैंने कोई भी तौहीन की हो मुझे फांसी दे दी जाए, यही चौक पर फांसी दे दी जाए। सुनिए ना प्लीज, मैंने कुछ नाम लिए और ये नाम आपको पता है हमारे देश के लिए कितने सम्मानजनक। पहले सुनिए सवाल, मुमताज जी पहले सवाल, ये बहुत गलत बात है। नहीं, आप असल में सवाल नहीं कर रहे, आप घुमा फिरा के कटघरे में खड़ा कर रहे कि मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आप फंसते हैं तो यही होता है, क्योंकि आपने कहा नहीं है, आपने ईमान पर कह तो रहा हूँ, मैं कहने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन शुरू करो, काला धन के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, इंडिगो कंपनी के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, अडानी के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, बेरोजगारी के खिलाफ। मुमताज आलम रिजवी दोनों हाथ से उठा के वंदे मातरम कुछ नहीं, फंस गए बुरी तरह, दोनों हाथों से उठा के वंदे मातरम कहेंगे। लेकिन विनय जी अब रुक जाइए, अब पता चल गया सर, पता चल गया। मैंने ये 4 नाम आपके सामने क्या ले दिया, आपने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, आपने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। यहाँ ईमान बता रहे हैं किसी और का, मैंने आपको 4 नाम क्या लिया, अरे भैया ये ईमान बेच दिया, जो अपनी कौम का नहीं है वो दूसरों का क्या होगा? तो फिर बताइए ना, फिर बताइए ना। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, जफर अली और रफी अहमद किदवई, इनसे पूछिए मौलाना आजाद हमारी कौम के थे कि नहीं थे, पूछिए आप। जवाब नहीं दे रहे ना। मैंने कहा तो कि आंदोलन चल रहा है। देखिए कैसा शख्स है ये, मौलाना आजाद के बारे में कह रहा है कि उनका ईमान पक्का नहीं था। देखिए शख्स को, सारे मुसलमान सुने इस बात को। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब कोई मतलब आंदोलन चल रहा है तो फिर वंदे मातरम का आंदोलन। अरे वंदे मातरम राष्ट्रगीत है मेरा, राष्ट्रगीत है मेरा, राष्ट्रगीत है। ये नहीं लिखा है कि आंदोलन चलेगा तभी वंदे मातरम बोलेंगे। प्रोग्राम करो, वंदे मातरम होगा। जब फंस जाते हैं कोई प्रोग्राम तो करो, यही करते हैं। रुक जाइए, कोई प्रोग्राम है नहीं वंदे मातरम गाओ, यही तो उसकी दिक्कत है तौहीन ना। करो हर जगह, कहने के लिए आपको आंदोलन की जरूरत है। ये है मुमताज आलम रिजवी, सीधा कुछ नहीं कोई मंतिक है, कोई दिमाग है? विनय जी बोले। अभी फैज साहब भी कह रहे थे कि राष्ट्रवाद और ये तमाम बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करा है। फैज जी ये बताइए, जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे उन्होंने फांसी के फंदे को वंदे मातरम कह करके चूम लिया और इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, इस देश को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने इस देश के लिए लड़ा। आज जब गिरिराज सिंह जैसे लोग टिप्पणियां करते हैं अल्पसंख्यक के प्रति, तो क्या लगता है कि आपको उस राष्ट्रवाद को जो फांसी के फंदे को चूम करके अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान को गंवा दिया, क्या लगता है कि आप उस राष्ट्रवाद के सपने को देख रहे हैं? अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि वंदे मातरम कह करके आसिम मुनीर के तरफ जो है
चलिए हम लड़ने को तैयार है, बिल्कुल हमने तैयार कब है, कहा? लेकिन हमने डर कहा कब लगता भारत है? की सुन झूठ। लीजिए, हमने डर कभी कहा कब नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी चुपके से बिरयानी कहीं खा के न चले आए। कहीं जब हमारी लड़ाई क्या शुरू हो, शानदार बात तो कह दी ट्रंप भाई, के मजा आ कहने गया। पर, वाह ट्रंप भाई के वाह। कहने पर अच्छा, एक हमें बार complete कर लेते हैं। पीछे हाँ। नहीं आना पड़े। ठीक। वंदे मातरम गा करके हमारे देश को आजाद करा। किसी को वंदे मातरम से कोई वो नहीं है, नहीं कोई ना? भी कुछ भी कहता नहीं हो, है ना? लेकिन वंदे ठीक है, मातरम में विनय वो जी, शक्ति है, विनय वो जी, जुनून है। विनय जी, जब हम अब अपने आप देश मेरी के सुन लीजिए। प्रति, आप जब राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, आप जब राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, आप जब राष्ट्रवादी होने की बात कर रहे हैं और आप आईना दिखा रहे हैं शाज़िया आलमी जी को और फैज़ खान जी को, क्या ये आईना अपनी पार्टी के उन नेताओं को दिखाएंगे विनय जी जो वंदे मातरम की मुखालफत करते हैं? मैं नाम ले देती हूँ एसटी हसन साहब, और मैं आपके इंडिया अलायंस के सांसद इमरान मसूद का बिल्कुल नाम बिल्कुल मैं बताता हूँ। हाँ। आपने देखा अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला है, हमारी पार्टी का लाइन क्या है? क्या है? अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कर दिया है, बताइए ना क्या है? हाँ। ये वंदे मातरम हमारे अंदर वो जुनून है। जब हम देश का नाम लेते हैं, हम देश की बात करते हैं, तो हमारे अंदर वो तो जज्बा हसन जागृत होता साहब है। क्या राष्ट्रवादी नहीं है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है। अरे मैं नहीं एसटी मानता। हसन साहब जो ये वंदे मातरम जो नहीं देश को कहते, तोड़ता हो, अरे देश सुनिए की ना, संस्थाओं अरे को सुनिए, बेचता हो, अभी आपने जो मुझे अल्पसंख्यक, जो राष्ट्रवादी पिछड़े, होने का जो मतलब दलितों बताया। में देखिए भेद दिक्कत है ना, पैदा जब करता है, आप वो तमाम लोग राष्ट्रवादी नहीं फंसने हो लगते हैं ना, सकता। तो आपको एंकर की आवाज नहीं आती, आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ते। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सवाल सुनाई पड़े। आपने कहा कि भाई ये लोग जो हैं ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने मान लिया आपकी बात, आप जितने सवाल पूछना चाहें इनसे पूछ लीजिएगा, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। दूसरों को आईना दिखाना बड़ा आसान है, अपने अंदर जितने दाग हैं क्या उनको कभी साफ करने की कोशिश करेंगे? क्या एसटी हसन साहब को आईना दिखाएंगे और कहेंगे वंदे मातरम नहीं बोल रहे, ये आपके राष्ट्रवादी होने पर प्रश्न है? बोलेंगे क्या? देखिए, एसटी हसन साहब ने कहा है तो उनका व्यक्तिगत होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, देखिए मेरे राष्ट्रीय मेरे पार्टी का लाइन जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर किया है। कार्रवाई करिए। बिल्कुल, आपकी पार्टी से इतर कोई बोलेगा और आप कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल होगी। अगर वो बोले होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अवश्य कार्रवाई। देखिए सुनिए, लेकिन आप एक चीज भी तो बताइए, कहीं भी बोल दे आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। बात मान लेता हूँ, बहस करेंगे मुद्दों पर आकर। नहीं, लेकिन राष्ट्रवाद और वंदे मातरम, राष्ट्रवाद और वंदे मातरम क्या ये बताता है कि पिछड़ों में भेद करो? जब दलित के घर जाओ नौकरी करने के लिए तो थरिया और बर्तन दुकान से मंगा लो, खाना होटल से मंगा लो, यही राष्ट्रवाद है। रुक जाइए भाई, ये इतने सवाल का जवाब दे दीजिए बस। वंदे मातरम बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मोहताज कोई नहीं है इस देश में, हर एक हिंदुस्तानी। समाजवादियों ने देश को आजाद कराया है। प्लीज रुकिए, ये देश के शाज़िया जी। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मोहताज नहीं है। और पर लेकिन अगर 150वीं वर्षगांठ पर अगर उसका जिक्र हो रहा है, पार्लियामेंट भी उसका महिमा मंडन हो रहा है, उसकी गरिमा के बारे में बात हो रही है, उसका मकसद क्या है और आज हम उसको कैसे जी सकते हैं? सिर्फ सोचना और गाना और याद करना नहीं है, हम लोग कैसे जिएंगे वंदे मातरम को? अगर उसकी बात होगी तो बार बार हम कहेंगे पिछड़े और दलित के साथ आप खड़े हैं। चले ठीक है, अच्छा रुक जाए, मेरे पास समय नहीं है। फैज़ खान जी बहुत जल्दी से। गिरिराज सिंह जी जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा का स्पष्ट मानना है, कसाब के रास्ते पर जाओगे आतंकवादी कहलाओगे, कलाम के रास्ते पर जाओगे भारत रत्न हो जाओगे। तय करने वाले कि हमें इस देश में किसको रखना है किसको नहीं रखना है। अल्पसंख्यक इस देश में रहेगा कि नहीं? आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।